So this is Saurav Joshi, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट हिटेड क्रिएटर। इनके चैनल पर एक टाइम पे लाख बार सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे डेली के, पर अभी अगर तुम इनके कमेंट सेक्शन को देखो तो लोग इनको एटीट्यूड किंग, घमंडी और ना जाने क्या कुछ नहीं बोलते। इवन इनके खुद के कजिन ने एक्सपोज कर रखा है। ऑल्सो सौरव ने ऐसा क्या कर दिया था कि हल्द्वानी के लोग इनके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज के वीडियो में यही कुछ बात हम लोग क्लियर करेंगे अबाउट सौरव जोशी, हाउ ही बिकम मोस्ट लव्ड टू मोस्ट वर्स्ट क्रिएटर। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात हाथ जोड़ के कह रहे हैं। थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, जिसकी वजह से हल्की सी लड़ाई हुई थी, मतलब पूरी वो वो शुरू से ही सौरव जोशी ब्लॉगिंग में नहीं आर्ट्स में पॉपुलर था और इनका मेन चैनल का नाम था सौरव जोशी आर्ट्स, जिस पर वो काफी सारे आर्ट ड्रॉ किया करता था सेलिब्रिटीज एंड क्रिएटर्स का। फिर उन्होंने एक ब्लॉगिंग चैनल ओपन किया बाय द नेम ऑफ सौरव ब्लॉग, बट वो चैनल फॉर सम रीजन मोनेटाइज नहीं हुआ, जिस वजह से उस चैनल को सौरव ने छोड़ दिया। फिर से उन्होंने और एक चैनल ओपन किया सौरव जोशी ब्लॉग्स, जिस पर वो बिहाइंड द सीन्स के साथ फैमिली ब्लॉग्स को भी पोस्ट किया करता था, जहां उनको एक नॉर्मल रिस्पांस मिला क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स ऑलरेडी थे, जैसे फ्लाइंग बीस्ट, टेक्निकल गुरुजी, मुंबई निकल निखिल। ये सब ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते थे और उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस भी थे, इसीलिए फैमिली ब्लॉग्स कम ही देखा करते थे ऑडियंस। फिर लग जाता है लॉकडाउन एंड इस टाइम पे लोग घर में बंद हो चुके थे एंड बड़े बड़े क्रिएटर ट्रैवल ब्लॉग्स को छोड़ के दे आर डूइंग फैमिली ब्लॉगिंग, जो कि सौरव जोशी पहले से करता हुआ आ रहा था। एंड ऑडियंस को अदर क्रिएटर के ब्लॉग से अच्छा सौरव का ब्लॉग लगने लगा था, क्योंकि वो जहाँ रहता था वो जगह नेचुरली क्लीन एंड मिडिल क्लास सिचुएशन को वो पोस्ट किया करता था कि हाँ रहना ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और मैंने टारगेट करा जो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में, जिससे ऑडियंस उनके साथ अच्छे से एंगेज हो पाते थे। फिर एक वीडियो अपलोड किया थी, मुझे याद है, बाय द नेम ऑफ फोन का पासवर्ड लगा के भूल गया, एंड ये वीडियो देखते देखते बहुत वायरल हो गया एंड धीरे धीरे मन उनका चैनल बस बूम। उस टाइम पे उनका हर एक वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा था और देखते देखते ही कैन लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर। फिर सौरव को पता चल गया था कि पीयूष का क्रेजीनेस लोगों को पसंद आता है और जो बहुत अच्छा लगता है उनको। फिर पीयूष से रिलेटेड काफी सारे कैची थंबनेल लगा के ही स्टार्टेड पोस्टिंग ब्लॉग्स एंड वो सही था, सारे वीडियोस बहुत वायरल हो रहा था एंड देखते देखते ही बिकम नंबर 1 ब्लॉगर इन इंडिया। बीच में सौरव ने एक रिकॉर्ड भी सेट कर लिया था, 100 डेज 100 ब्लॉग 100 ट्रेंडिंग, कि हमने 100 डे 100 ब्लॉग 100 ट्रेंडिंग। और सौरव ने मानो एक नया जॉनर लाया था, जहाँ बच्चों से लेके इंडिया के 50% लोग अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किए थे उनको देख के। अब इतने लोग प्यार करने वाले होंगे तो कुछ लोग नेगेटिव लोग तो होंगे जो उनको हेट करेंगे उनको, और यहीं से शुरू होता है सौरव जोशी का हेट जर्नी, जहाँ पे कुछ ऑडियंस ये बोल रहे थे कि पीयूष के नाम पे तुम व्यूज ले रहे हो, स्टफ लाइक दैट। इसको तो सौरव ने इग्नोर कर दिया था। अब जो होने वाला था वो सौरव जोशी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सौरव जोशी और पीयूष मिलने जाते हैं संभावना सेठ से, वहाँ पे पीयूष संभावना सेठ के ऊपर एक गलत रिमार्क पास कर देता है, मेरी कॉपी भाड़ में गई, तो अब ये बोलेगा, जिससे पीयूष को लोग एटीट्यूड किंग, घमंडी और ना जाने क्या कुछ बुलाने लगते हैं। एंड उसके बाद सौरव जोशी अपॉलॉजी वीडियो अपलोड करते हैं एंड एक फैसला लेते हैं कि अब से पीयूष को ब्लॉग में नहीं लेंगे, कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, करेंगे भी तो पीयूष को नहीं लेंगे बिकॉज उसके अंदर मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी। मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी। जिसको भी बुरा लगा तो मैं प्लीज हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूंगा, जिसको भी बुरा लगा ये बात है। पर इससे भी लोग अफेंड हो गए एंड बोलने लगे कि पीयूष को ब्लॉग में लो, क्योंकि ऑडियंस मेनली पीयूष को ही देखने आते थे, उनका क्रेजीनेस। पर यह बात भी उतना आगे तक नहीं गया। बट फिर और एक कांड हो जाता है, जब लोगों ने सौरव के ऊपर ये एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिया कि कोई जब उनसे मिलने जाता है तब उनका एरोगेंट बिहेवियर, ऑल्सो वो बहुत ज्यादा घमंडी हो चुके हैं, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, जिससे सौरव को काफी हेट मिला। ऑल्सो इस वजह से उनका नाम रख दिया घमंडी सौरव जोशी। फिर सौरव के लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी इनके कजिन के भाई ने इनको एक्सपोज कर देते हैं, सोनू गयात, जिनको आप सब सोनू भैया के नाम से जानते हैं। इनको आपने सौरव के ओल्ड ब्लॉग्स में देखे होंगे, जब सोनू गयात ने अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टा में लाइव आके सौरव को एक्सपोज कर दिया था। तो कुछ बातें होती हैं, जैसे मान लो हम ऐसे लोगों के पास जाना छोड़ देते हैं जहाँ पर हमें पहले जैसी रिस्पेक्ट ना मिले या हमारी केयर ना की जाए। जिस बंदे के लिए हमने इतना कुछ किया वो हमें इग्नोर करे तो फिर क्या फायदा ऐसे लोगों। इससे सौरव जोशी को काफी हेट क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ गया था एंड सोनू गयात के ब्लॉग्स में लोग ये कमेंट्स करने लग गए थे, बंदा अपना पुराना दिन भूल गया है, सोनू भैया ने बहुत हेल्प करी थी इनकी, आई डोंट लाइक सौरव जोशी एंड हिज फैमिली नाउ। धीरे धीरे ये बातें भी फेड अप हो गया, बट इससे भी बुरा तब हुआ जब पूरे हल्द्वानी के लोग इनके ऊपर गुस्सा थे, इवन इनके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेसिकली सौरव जोशी ने कुछ गलत रिमार्क पास कर दिया था हल्द्वानी को, बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। इस वजह से हल्द्वानी के लोग सौरव के नाम के पुतले एंड पोस्टर जलवा रहे थे। हालांकि इसके बाद सौरव जोशी एंड उनके मम्मी ने सबसे अपॉलॉजी भी मांगा, पर इन सब के चलते सौरव जोशी को काफी बैकलैश एंड हेट मिला। फिर सौरव जोशी और एक कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। ये कंट्रोवर्सी हुआ था 3 लोगों के बीच, गोरा ब्लॉगर नियॉन मैन वर्सेस सौरव जोशी। बेसिकली गोरा ब्लॉगर बहुत दूर से सौरव जोशी से मिलने आते हैं एंड देन सौरव जोशी उनको मना कर
कर देता है, जिस वजह से गौरव ब्लॉगर अपने वीडियो में कुछ ये बताए थे। थी यार, जाम से कोई वीडियो नहीं शूट कर रहे थे हम यार। आज दे रही एटीट्यूड किंग की कॉलोनी, जा रहा हूँ भाई मैं। उसके बाद नियॉन मैन ने इस न्यूज को कवर कर लिया था एंड उसके थोड़ी देर बाद सौरभ जोशी एक लंबा कमेंट करता है जिस पर वो ये लिखता है, सेम ऑन यू नियॉन मैन, कि तुम व्यूज एंड पैसों के चक्कर में इस न्यूज को कवर कियो। फिर नियॉन मैन कुछ ये कहता भी है, रिप्लाई देना चाहूंगा। सो फर्स्टली सौरभ जोशी ने यहाँ मेरे अगेंस्ट ये लिखा कि मैं व्यूज के लिए यहाँ न्यूज दिया था। तो भाई ऑफ कोर्स यार, यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हैं वो व्यूज के लिए करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो यूट्यूब के सर्वर्स को भरने के लिए खाली ऐसे ही वीडियोस अपलोड नहीं करते। सो जैसे कि आप व्यूज के लिए व्लॉग्स अपलोड करते हो, वैसे ही मैं व्यूज के लिए न्यूज कंटेंट अपलोड करता हूँ। देन आपने जो मेरे को यहाँ शेम ऑन यू कहा है। फिर उनको हेट मिलने लगा जब सौरभ जोशी ने पीयूष को गेमिंग पीसी लाके दिया। ये कंट्रोवर्सी बेसिकली वजद हसन एंड सौरभ जोशी के बीच हुआ था। इस कंट्रोवर्सी के चलते सौरभ जोशी को लोग सपोर्ट ना करके वजद हसन को कर रहे थे। सौरभ जोशी के कमेंट सेक्शन में उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। इस वजह से लोगों का मानना था कि सौरभ जोशी बच्चों को बिगाड़ रहा था। ऐसा सिमिलर इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है जब सौरभ जोशी ने कुणाल को भी पीसी लाके दिया। इसकी वजह से सौरभ जोशी को काफी हेट एंड बैकलैश मिल रहा था। एट द एंड मैं कुछ यही बोलूंगा कि कुछ बड़े फैन बेस के साथ कुछ बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है। ऑल्सो फेम मिलने के बाद एक फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाता है एंड सम चेंजेस भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग घमंड या फिर कुछ भी नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली बात है, जब सौरभ जोशी ने इतना मेहनत किया है, वहाँ से यहाँ तक आया है, तो उनके ऊपर काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो इसको सीरियसली लेके कोई फ़ायदा नहीं है। सो अपना काम करो, मेहनत करो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना।